जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका अमृत कलश चैनल पर। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि अग्नि पंचक क्या है, शनि का गंडांत क्या है और मेदिनी जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज का वीडियो उससे भी अधिक व्यक्तिगत है। आज बात होगी आपकी और केवल आपकी और सीधे आपकी राशि की, क्योंकि जब आकाश में अग्नि पंचक का तांडव होता है तो हर राशि उसे अलग अलग रूप में अनुभव करती है। कोई इस अग्नि में तपकर कुंदन बनेगा तो कोई इस अग्नि की चेतावनी को झेलेगा और कोई किसी को यह काल का संदेश सुनाएगी। तो आइए 12 राशियों को एक एक करके उनका विश्लेषण करते हैं। और हाँ, पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी 3 राशियां इस पंचक में सबसे अधिक सावधान रहें और कौन सी 3 राशियां इस अग्नि पंचक योग से निकलेंगी शुद्ध सोने की तरह। सबसे पहले आइए विश्लेषण करते हैं मेष राशि का। पहली राशि है राशि चक्र की मेष राशि। मेष राशि वालों, अब ध्यान से सुनो। इस अग्नि पंचक में मंगल आपका स्वामी ग्रह है, आपकी स्वयं की राशि में विराजमान है मेष के में और भरणी नक्षत्र पर 19 डिग्री पर। यह स्वग्रही मंगल आपको असाधारण ऊर्जा प्रदान करने वाला है। आपके अंदर साहस प्रचुर मात्रा में रहेगा, आत्मविश्वास लबालब भरा रहेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी आपको है, क्योंकि अग्नि पंचक योग में अग्नि तत्व की राशि में अग्नि, यह संयोग आपके भीतर इतना अधिक क्रोध, इतना अधिक आवेश भर सकता है कि आप बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। क्या होगा इस पंचक योग में? व्यापार में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। स्वास्थ्य में सिरदर्द, रक्तचाप और अग्नि से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। परिवार में वाद विवाद से बचें। उपाय ये है, मेष राशि वालों के लिए प्रतिदिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। क्रोध आए तो 5 बार गहरी सांस लें। मेष राशि का संदेश है, शक्ति है तुम में पर अग्नि को दिशा दो, विनाश नहीं निर्माण की ओर चलो। राशि क्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि धरती की संतान है। वृषभ वालों, इस पंचक योग में सूर्य आपकी ही राशि में है, रोहिणी नक्षत्र पर है और लग्न कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में है। अष्टम भाव यह परिवर्तन, गहराई और छिपी हुई शक्तियों का भाव माना जाता है। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में होना अत्यंत शुभ है। रोहिणी चंद्र की प्रिय पत्नी का नक्षत्र है, समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक है। लेकिन अष्टम की स्थिति कहती है कि कोई पुरानी बात या कोई छिपा हुआ विवाद, कोई पुराना ऋण इस पंचक में आपके समक्ष आकर खड़ा हो सकता है। इस पंचक योग में धन से जुड़े मामले, पुराने मामले आपके सुलझ सकते हैं। यदि प्रयास करें तो स्वास्थ्य में गले और थायराइड की ओर ध्यान दें। भूमि और संपत्ति से जुड़े निर्णय अभी टाल दीजिए। उपाय है, शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें, शुक्र के मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि का संदेश इस पंचक योग में रहने वाला है, जो जमीन के नीचे दबा है वही इस अग्नि में ऊपर आएगा, उसे स्वीकार करने की तैयारी रखो। राशि क्रम की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुद्धि और वाणी की राशि है। मिथुन राशि वालों, इस पंचक योग में आपके भाव में एक दुर्लभ संयोग बना है, बुध और शुक्र का योग। दोनों आपकी स्वयं की राशि में विराजमान हैं। बुध 13 डिग्री पर आर्द्रा नक्षत्र में और शुक्र 27 डिग्री पर पुनर्वसु नक्षत्र में। यह लग्न कुंडली के नवम भाव की स्थिति है। भाग्य, धर्म और दीर्घ यात्राओं का भाव। मिथुन वालों के लिए यह पंचक एक नया अवसर लेकर के आ रहा है। संचार, लेखन, मीडिया, शिक्षा और व्यापार में
कोई शुभ समाचार आ सकता है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र जो रुद्र का नक्षत्र है वह कहता है कि इस अवसर के साथ एक तूफान भी आ रहा है। इस पंचक में व्यापारिक वार्ताएं सफल हो सकती हैं, विदेश से कोई शुभ समाचार आ सकता है, लेकिन बोलने में सावधानी बरतें। वाणी से कोई संबंध टूटना नहीं चाहिए। उपाय है हरे रंग का दान करें, बुध यंत्र धारण करें, मूंग दाल का दान बुधवार को करें। मिथुन राशि का संकेत है आपकी बुद्धि की तलवार तेज है, इसे काटने के लिए नहीं बल्कि समाज को बनाने के लिए इस्तेमाल करो। राशि क्रम की चौथी राशि है कर्क राशि, जो भावनाओं की साम्राज्ञी राशि है। कर्क राशि वालों, यह पंचक आपके लिए विशेष रूप से अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देवगुरु आपकी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं। दशम भाव में 0 डिग्री पर पुनर्वसु नक्षत्र पर गुरु का स्वक्षेत्र में होना यह अत्यंत शुभ है। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो एक ओर है गुरु का आशीर्वाद और दूसरी ओर है अग्नि पंचक का दबाव। और चंद्रमा आपका स्वामी, आपकी राशि का स्वामी इस समय मकर में नीच की स्थिति में है धनिष्ठा नक्षत्र पर। यह दो विरोधी शक्तियों का खिंचाव आमने सामने आने वाला है। गुरुदेव ऊपर उठाना चाहते हैं और चंद्र खींच रहा है नीचे। इस पंचक में कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति के संकेत हैं, लेकिन भावनात्मक उथल पुथल के साथ माँ या घर से जुड़ी हुई चिंता आपको सता सकती है। स्वास्थ्य में छाती और पेट का ध्यान रखें। उपाय है सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। कर्क राशि का संदेश इस सप्ताह ये है इस पंचक योग में कि गुरु का हाथ आपके सिर पर आ चुका है, बस भावनाओं को ज्वार भाटे में मत बहने दो। राशि क्रम की 5वीं राशि है सिंह राशि, सूर्यपुत्र राजसी राशि। सिंह राशि वालों, इस पंचक में केतु आपकी राशि में विराजमान है 8 डिग्री पर और मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, राजसत्ता का नक्षत्र है। केतु यहाँ अत्यंत संवेदनशील स्थिति भी बरता रहा है। केतु मघा में यह पूर्वजों के आवाहन करने का समय है। यह कहता है कि अपनी जड़ों की ओर लौटो, लेकिन अग्नि पंचक के साथ यह संयोग सिंह राशि वालों को अचानक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करा सकता है। इस पंचक में सत्ता और पद से जुड़े लोगों को राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। पितरों के प्रति कोई कर्तव्य पूरा करने का समय है। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन यह कमी अस्थायी होगी। उपाय है पितृतर्पण करें, सूर्य को जल अर्पण करें, रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। सिंह राशि का संदेश इस पंचक योग में बन रहा है कि राजा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मुकुट संभाल कर रखे। राशि क्रम की 6ठी राशि है कन्या राशि, विवेक और सेवा की देवी की राशि। कन्या राशि वालों, इस पंचक में बुध आपके स्वामी ग्रह नवम भाव में मिथुन भाव में है, मिथुन राशि में है। नवम भाव भाग्य और गुरु का भाव है और बुध यहाँ आर्द्रा नक्षत्र पर बैठे हुए हैं। आर्द्रा नक्षत्र रुद्र की ऊर्जा यानी तूफान के बाद की शांति का नक्षत्र है। कन्या राशि वालों, इस पंचक में आपका भाग्य एक परीक्षा से निश्चित ही गुजरने वाला है, लेकिन यह परीक्षा आपको निखार कर रख देगी। इस पंचक में नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी या चुनौती मिल सकती है। विदेश यात्राओं की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य में पाचन तंत्र का ध्यान रखें। उपाय है बुधवार को हरी सब्जियां और मूंग का दान करें, गणेश जी की पूजा करें। कन्या राशि का संदेश है इस अग्नि पंचक योग में बुद्धि की परीक्षा हो रही है। उत्तर वही दो जो सत्य हो, न कि वह जो लोग सुनना चाहते हैं। राशि क्रम की 7वीं राशि है तुला राशि, और तुला राशि मित्रों यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि इस अग्नि पंचक का योग का लग्न ही तुला है, 2 डिग्री पर है चित्रा नक्षत्र में। तुला राशि वालों, यह पंचक विशेष रूप से आपके जीवन में कोई एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है। लग्न तुला होने का अर्थ है इस पंचक की समस्त ऊर्जा का केंद्र बिंदु आप ही रहने वाले हैं।
शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं नवम में है, पुनर्वसु नक्षत्र पर 27 डिग्री पर है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः वसु, पुनः वापसी करना, पुनर्स्थापना करना, पुनः सृजन करना। इस पंचक में संबंधों में कोई पुराना विवाद सुलझने का समय आ रहा है। व्यापार में साझेदारी से संबंधित निर्णय सोच समझ कर ही लें। न्यायिक मामलों में सावधानी बरतें, लेकिन आशा बनाए रखें, तभी लाभ प्राप्त होगा। उपाय है शुक्रवार को सफ़ेद फूल और मिठाई का दान करें। शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। तुला राशि का संदेश है, तराजू का काम है संतुलन बनाना। इस अग्नि में भी संतुलन खोना मत। राशि क्रम की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि रहस्य और परिवर्तन की राशि कहलाती है। वृश्चिक राशि वालों, इस पंचक में मंगल आपके स्वामी सप्तम भाव में मेष भरणी में प्रचंड है। सप्तम भाव जीवन साथी, व्यापारिक साझेदार और प्रतिस्पर्धी का भाव है। मंगल का सप्तम में प्रचंड होना दाम्पत्य जीवन में तनाव का संकेत हो सकता है। व्यापारिक साझेदारों से मतभेद उत्पन्न होना संभव है, लेकिन साथ ही यह मंगल आपको असाधारण रूप से संघर्ष की शक्ति भी प्रदान कर रहा है। इस पंचक में प्रतिस्पर्धा में विजय के योग हैं, यदि सही रणनीति हो। गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतें। शल्य चिकित्सा से यदि संभव हो तो बचने का प्रयास करें। उपाय है मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल वस्त्रों का दान करें। भूमि पर सोने से बचें। वृश्चिक राशि का संदेश है, बिच्छू की शक्ति उसकी पूंछ में नहीं, उसकी सहन शक्ति में होती है। राशि क्रम की 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि ज्ञान और अध्यात्म की राशि कहलाती है। इसीलिए धनु राशि वालों, बृहस्पति क्योंकि आपके स्वामी हैं, अभी कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यह अष्टम भाव की स्थिति है आपकी राशि से। अष्टम में गुरु, यह एक गहन आंतरिक यात्रा के शुरू होने का संकेत है। बाहर कम और भीतर की यात्रा ज़्यादा करेंगे, लेकिन यही समय है आत्म मंथन का। इस पंचक में कोई पुरानी बीमारी या पुराना कर्ज आपके सामने आ सकता है। आध्यात्मिक साधना से असाधारण लाभ आपको प्राप्त होगा। अचानक धन हानि से सावधान रहें। उपाय है गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, केले का दान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। धनु राशि वालों का इस पंचक योग में संकेत है, तीर कमान में खिंचा है, लक्ष्य पहचानो तभी छोड़ना। राशि क्रम की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि, और यहाँ मुझे एक विशेष ध्यान आपको दिलाना है। इस पंचक में चंद्रमा आपकी ही राशि में है 28 डिग्री पर धनिष्ठा नक्षत्र पर। चंद्र मकर में नीचगत सा माना जाता है और शनि आपके स्वामी रेवती के गंडांत में है। दोनों ही ग्रह स्वामी और चंद्र दोनों कठिन स्थिति में हैं। यह मकर राशि वालों के लिए इस पंचक में सबसे अधिक सावधानी बरतने का समय है। इस पंचक योग में मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। व्यापार में अचानक बाधाएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य में घुटनों और हड्डियों और दांतों में दर्द हो सकता है। माता जी की सेहत पर विशेष ध्यान देना आपके लिए परम आवश्यक है। उपाय है प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करें, तेल का दान करें, काले तिल का जल में विसर्जन करें। मकर राशि का संदेश है, पहाड़ टूटता नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखो, यह समय भी आपका गुजर ही जाएगा। राशि क्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि, जो मानवता के मित्र कहलाते हैं। कुंभ राशि वालों, राहु अभी आपकी राशि में ही है 8 डिग्री पर शतभिषा नक्षत्र पर। राहु शतभिषा में है। यह नक्षत्र वरुण देव का नक्षत्र है, रहस्य चिकित्सा और विज्ञान का नक्षत्र है। राहु यहाँ आपको कोई नया रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन वह रास्ता सीधा नहीं होगा। इस पंचक में अचानक कोई नया अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन उसमें छिपा हुआ जोखिम भी होगा। तकनीक और नवाचार से लाभ होगा, मित्रों के से धोखे की आशंका है। उपाय है राहु के बीज मंत्र का जाप करें, नारियल को जल में काले तिलों के साथ प्रवाहित करें, लाभ होगा। कुंभ राशि का संदेश इस सप्ताह के लिए ये बन रहा है कि घड़े में जो जल है
वह दूसरों को पिलाओ। परोपकार ही आपका सबसे बड़ा कवच साबित होने वाला है। राशि क्रम की 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि और मित्रों, यहाँ मुझे सबसे गहरी बात मीन राशि वालों से ही कहनी है। इस पंचक में शनि, जो इस पंचक के सबसे संवेदनशील ग्रह हैं, आपकी ही राशि में है। मीन में शनि रेवती नक्षत्र के गंडांत में। यह मीन राशि वालों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी समय है। शनि मीन है, छठे भाव में लग्न कुंडली से। शत्रु, ऋण और सेवा का भाव। गंडांत शनि कह रहा है कि पुराने सब हिसाब किताब साफ करने का समय आ गया है। इस पंचक में पुराने ऋण और पुराने विवाद आपके समक्ष उत्पन्न होंगे। किसी संस्था या सरकारी कार्य में विलंब होगा। स्वास्थ्य में पैर और रीढ़ की देखभाल ध्यान रखना जरूरी है। आध्यात्मिक साधना में असाधारण उन्नति का अवसर मिलने वाला है। उपाय है, शनि चालीसा का पाठ करें, तेल और काले वस्त्रों का दान करें। शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। मीन राशि का ब्रह्म वाक्य है इस अग्नि पंचक योग के लिए कि मछली को पता है कि गहरे जल में ही मोती मिलते हैं। इस कठिनाई में ही आपका मोती छिपा हुआ है जो आपको मिलने वाला है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 3 राशियां सावधान रहें और 3 राशियों के लिए अत्यंत शुभ समय इस अग्नि पंचक योग के कारण बन रहा है। अब वह बात जो हमने सबसे शुरुआत में कही थी, इस अग्नि पंचक में सबसे अधिक सावधानी की जरूरत है। पहली है मकर राशि वालों, क्योंकि इनके लिए चंद्रमा नीच प्लस शनि गंडांत और मानसिक और शारीरिक दोनों में ओर से दबाव मिलेगा। दूसरी है मीन राशि। गंडांत शनि की साक्षात उपस्थिति, पुरानी समस्याएं आपके सामने उभर कर आने वाली हैं। और तीसरी है मेष राशि। स्वग्रही मंगल प्लस अग्नि पंचक, आवेश और क्रोध का विस्फोट आपके जीवन में हो सकता है। और इस पंचक योग, अग्नि पंचक योग में जो राशियां कुंदन बन करके उभरेंगी, पहली है कर्क राशि। गुरु अपने उच्च के राशि में है, उन्नति के योग बन रहे हैं। दूसरी है मिथुन राशि। बुध शुक्र की युति आपके राशि में बन रही है, जो व्यापार और संचार में लाभ के अवसर लाने वाला है। तीसरी है तुला राशि। तुला राशि के लिए शुक्र नवम भाव में है, यानी आपका भाग्योदय होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, यह था आज का राशि विश्लेषण अग्नि पंचक योग के लिए। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, निर्णय आपका है, कर्म आपका है, भाग्य आपका है। अग्नि पंचक की यह ऊर्जा यदि सही दिशा मिलेगी तो यही अग्नि आपके जीवन के स्वर्ण को शुद्ध कुंदन बना देगी। अगर आपकी राशि का विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो मित्र चैनल मेंबरशिप में हैं, उनके लिए आने वाले सप्ताह में पर्सनल रीडिंग का विशेष सत्र होगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। मैं हूं आपका मित्र अमृत कलश पर। जय सिया राम, जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय सिया राम।